हम ऑलमोस्ट अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चीज देखते हैं कि पेशेंट जब आता है और मुझसे एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि सर आप मेरे को इतना सा सॉल्यूशन दे दो कि ये जब लटकेंगे तो इसको रोकना कैसे, इसको रोके कैसे जाए, या इसको सॉर्टेड कैसे किया जाए, या अपनी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। वेरिकोसील में अगर ये सारी इश्यूज आ रहे हैं तो इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा तरीका है। वेरिकोसील अगर आप सर पे बिठाओगे तो सबसे पहले वो आपके सर के ऊपर नाचेगा, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने उसको स्ट्रेस की तरह ले लिया तो आपको दिक्कत देगा। और अगर आप उसको ऐसे लेते हो कि नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बात नहीं, सॉर्टेड कर लेंगे, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आएगी और निकल भी जाएगी। बट सबसे पहला स्टेप जो हमने लेना चाहिए, एज इन जब टेस्टिकल्स हमारे पास लटक रहे हैं, हैंगिंग हो रहे हैं वेरिकोसील में, ठीक है, वहाँ पर मोटी मोटी वेन्स दिख रही हैं, तो हमने उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो वाले तरीके आप घर बैठ के भी सॉर्टेड कर सकते हो। सबसे पहला है, मान लो कि अगर आप डेली की ड्यूटी आवर्स हैं आपके, नॉर्मली आप बाहर जा रहे हो, कहीं पे भी घूमने फिरने जाते हो, या फिर आपकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमेशा खड़े रहना होता है, या फिर आपकी बहुत लंबी सिटिंग जॉब्स है, तो समझ लेना कि आप अपने ड्यूटी आवर्स में हमेशा सपोर्टर पहन के जाएंगे, जिससे आपके टेस्टिकल्स ज़्यादा लटकेंगे नहीं, पहला पॉइंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सपोर्टर नहीं पहन पाता, मैं लंगोट नहीं पहन पाता, तो आप एक साइज छोटा अंडरवियर का पहन के जा सकते हो। तो एक साइज छोटा अंडरवियर का जब आप पहनते हो तो उसका भी मोटिव एक यही होता है कि टेस्टिस को रोकना। और अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन है, पतले हो, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि फिर भी लटकते हैं, तो आपने एक एक्सरसाइज जरूर करनी है अपनी डेली रूटीन में लेकर आके। जैसे कि आपका नॉर्मल होता है कि जैसे सुबह के टाइम हम किसी भी जॉब पे जा रहे हैं तो अपनी कहीं पे भी कोना पकड़ के एक एक्सरसाइज का पोस्चर ये वाला कर लो। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक लंच टाइम आपका मिलता होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें एक पोस्चर और कर लो। और एक बारी जब आप ड्यूटी के बीच में पहुंच गए हो, मिडल ऑफ इवनिंग में या मिडल ऑफ इवनिंग के बीच में जब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि टाइम स्पेयर है, तो ये वाली एक्सरसाइज 3 बारी दिन में कर लो। इससे आपके ब्लड का फ्लो अच्छे से टेस्टिस पे पहुंच पाएगा, और आपके ब्लड के फ्लो की वजह से वो फर्टिलिटी जैसे इश्यूज को थोड़ा सा निग्लेक्ट होता जाएगा, दिक्कत कम देगा। बट अब इस सिंपल सी चीज समझना कि इसमें करना क्या क्या है। और अगर आप घर पहुंचते हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो घर जब आप पहुंचते हो तो हमेशा एक नॉर्मल, एक जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसको टब लेकर एक सिट्स बाथ की प्रक्रिया सीख लो। ये करनी ही करनी है। जैसे हम सुबह नहाने जाते हैं, नहाते हुए हम सिट्स बाथ कर सकते हैं, एक शाम के टाइम भी सिट्स बाथ कर सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सिट्स बाथ करने के तरीके हैं जिससे आप आपके टेस्टिस को थोड़ा सा मॉड्यूल जो है उसको बेटर कर सकते हैं। देखो जब लटकता है तो इट मीन्स कि वो ठंडा मांगने को चाह रहा है, वो आपसे बॉडी से दूर होना मांग रहा है, इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको ठंडक चाहिए। तो अगर ठंडक चाहिए तो हम उसको ठंडक देंगे, टेम्परेचर उसका मॉड्यूल जो होगा उसको हम सेटल करके देंगे। अब दूसरा जो होता है इसमें की तरीका कि अगर आप इसमें आइसिंग वाइसिंग करने लग जाते हो, वो चीज़ गलत है भाई। ब्लिस्टर भी बने हैं, मैंने पेशेंट को एक बार ऐसे ही देखा है कि जहाँ पर पहले किसी ने उनको कह दिया कि तू आइसिंग कर लिया कर, इससे ठीक हो जाएंगे। अब वो पेशेंट थोड़ा सा नया था, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने डायरेक्ट आइस लगा दी। अब वो आइस जब स्क्रोटम पे लगी तो वहाँ पर छोटे छोटे ब्रिस्टल बना दी, छाले बना दी, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो ऐसे काम ना करना, सिंपली नॉर्मल पानी के अंदर बैठ जाना रूम टेम्परेचर पे, वो ज़्यादा बेटर है। सो इसी के साथ अगर आपको ये थोड़ी सी चीज़ें, एक्टिविटी आपको समझ में आई हो और ये आप डे टू डे की रूटीन में अभी तक नहीं कर रहे थे, अब करने लगोगे, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपको कितना आराम मिला आपके वेरिकोसील में। और अगर आपको ये थोड़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।